नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, कई बच्चे लेट बोलते हैं या लेट बोलना शुरू कर रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स का एक क्वेश्चन होता है मुझसे कि सर कहीं हमारे बच्चे को ऑटिज्म की शिकायत तो नहीं है। पेरेंट्स घबरा जाते हैं क्योंकि ऑटिज्म में भी बच्चा बोल नहीं पाता है। तो आखिर आप कैसे पता करेंगे कि हमारे बच्चे को नॉर्मल स्पीच डिले है, किसी दूसरे कारणों से स्पीच में डिले है, या हमारे बच्चे को ऑटिज्म है? तो आप दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? उन लक्षणों की मैं आपसे बात कर रहा हूं जिनको देखकर आप पहचान सकते हैं कि बच्चे को ऑटिज्म है या सिंपल किसी और कारण से बच्चे की स्पीच जो है वो डिले है, वो बच्चा बोल नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो लक्षण है वो यही है कि नॉर्मल जो बच्चा होता है, 1-2 साल का बच्चा होता है, वो दूसरे बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है, दूसरे बच्चों के साथ अच्छे से घुल मिल जाता है, वो अकेले खेलना पसंद नहीं करता। लेकिन जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं वो अकेले खेलना पसंद करते हैं, उनको दूसरों के साथ ना घुलना मिलना पसंद नहीं होता। पहला लक्षण ही होता है। दूसरा लक्षण होता है दोस्तों कि 1-2 साल का जो बच्चा होता है वो यदि उससे कोई चीज चाहिए, वो बोल नहीं पा रहा है, एक सिंपल बच्चा है, वो बोल नहीं पा रहा है और उसको कोई चीज चाहिए तो वो अपने मम्मी का हाथ पकड़ कर ले जाता है और उसकी तरफ पॉइंट आउट करता है, जैसे वो इशारा करता है कि मुझे ये चीज चाहिए। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें कि यदि वो बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है तो वो बच्चा पॉइंट आउट नहीं कर पाता। वो अपनी मम्मी को पकड़कर वहां ले जा सकता है लेकिन तब भी, और उधर देखेगा भी, लेकिन पॉइंटिंग नहीं कर पाएगा वो कि मुझे ये चीज चाहिए, ऐसा नहीं बताता। तीसरी चीज दोस्तों, यदि एक नॉर्मल बच्चा है 2 साल का जो बोल नहीं पा रहा है और यदि आप उसको उसके नाम से बुलाते हैं, जैसे उसका नाम है बंटी, आपने बोला बंटी बंटी, तो वो आप जैसे ही आप नाम बोलेंगे वो तुरंत आपको रिस्पॉन्ड करेगा, आपकी तरफ देखेगा। वहीं पर यदि एक ऑटिज्म का बच्चा है तो वो नाम से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, आप उसके नाम से उसको बुला रहे हैं लेकिन वो आपकी तरफ नहीं देखेगा, आपकी तरफ ध्यान नहीं देगा। इसी तरह से दोस्तों, एक नॉर्मल बच्चा जो होता है वो अच्छे से आई कांटेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए एक सामान्य बच्चा है, वो नहीं बात कर पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, लेकिन जब आप उसके नाम लेंगे तो वो आपसे आई कांटेक्ट करेगा, आपकी तरफ देखेगा, आपकी तरफ स्माइल करेगा। वहीं पर एक ऑटिज्म का जो बच्चा है वो आपसे आई कांटेक्ट नहीं करेगा। कुछ बच्चे आई कांटेक्ट करते भी हैं लेकिन अधिकतर बच्चे आई कांटेक्ट नहीं करते हैं। इसी तरह से दोस्तों, यदि एक 2 साल का बच्चा है और तो वो अपने पेरेंट्स की नकल करता है, जैसे उसके पापा कह रहे हैं कि कुछ एक्शन कर रहे हैं तो वो भी उसके पेरेंट्स की तरह एक्शन करेगा। आपने बोला आ वो, तो वो भी वैसा बोलेगा, सेम एक्शन सेम कॉपी कर लेता है 2 साल का एक बच्चा। लेकिन वहीं पर यदि वो बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है तो वो कॉपी नहीं कर सकता या नहीं कर पाता है। एक सामान्य टिपिकल 2 साल का बच्चा अकेला खेलना पसंद नहीं करता, वो अपने मम्मी के साथ, पापा के साथ या दादा दादी जो भी घर में है उनके आसपास खेलेगा। भले ही वो अकेला खेले लेकिन उनके आसपास रहकर खेलेगा, अकेले कमरे में अकेले रहना पसंद नहीं करेगा। वहीं पर यदि एक ऑटिज्म का बच्चा है तो वो अकेले खेलना पसंद करता है। यदि आप उसको किसी अकेले कमरे में छोड़ देते हैं तो वो अपने खिलौने के साथ में खुद से खुद खेलता रहता है। उसको जरूरत नहीं है कि मुझे मम्मी के पास जाना है, पापा के पास जाना है या दादा दादी के पास जाना है। वो अपना अकेला अपनी दुनिया में मस्त रहता है और अपना अकेला खेलता रहता है। तो ये जो दोस्तों मैंने कुछ लक्षण आपको बताए हैं, इनको आप अपने बच्चे में नोटिस कर सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट है कि बच्चे में केवल स्पीच डिले है या ऑटिज्म है, तो यदि ऑटिज्म है, आपको लग रहा है लक्षणों को देखकर ऑटिज्म है, तब भी आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू करिए जल्दी से जल्दी, ताकि बच्चे के ब्रेन का हम डेवलप कर सके और बच्चे को इम्प्रूवमेंट दे सके। क्योंकि ऑटिज्म के लिए एलोपैथी में या अंग्रेजी में कोई दवाई नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में ऑटिज्म के लिए अनेक उत्तम उत्तम औषधियां हैं जो मेद रसायन का काम करती हैं और बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट करती हैं, उसका कंसंट्रेशन पावर बढ़ाती हैं, उसका अटेंशन पावर बढ़ाती हैं, बच्चे का आईक्यू लेवल बढ़ाती हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि स्पीच डिले का बच्चा है कि वो लेट बोल रहा है, तो वहां पर भी आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करता है और उनके कारणों का पता करके कि क्यों आखिर बच्चा लेट बोल रहा है, उसका रीजन क्या है, तो उसके आधार पर भी जब बच्चे को बोलने के लिए जो दवाई दी जाती है तो उससे बच्चे में स्पीच की रिकवरी बहुत फास्ट आती है और बच्चा बोलना शुरू करता है। तो किसी भी केस में यदि आप बात करें, दोनों तरफ से आप ले लें, वहां पर आयुर्वेद का ट्रीटमेंट बेस्ट होता है। इसलिए आप लेट ना करें बच्चे को और जल्दी से जल्दी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू करें, क्योंकि ये परिस्थितियां ऐसी हैं कि इसमें जितना जल्दी आप कांटेक्ट करेंगे, जितना जल्दी आप आयुर्वेदिक मैनेजमेंट शुरू करेंगे, तो उतनी जल्दी बच्चे को रिकवरी होगी, उतनी ज्यादा से ज्यादा रिकवरी होगी। जय हिंद, जय भारत।